नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के उस बयान के बारे में जिससे बहुत से अभ्यर्थी सुनना चाहते हैं और वो आगे प्रभावित भी होंगे। दोस्तों, कल ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक इंटरव्यू जो ईटीवी भारत एक डिजिटल चैनल है उनको दिया और उनसे बहुत कुछ बातें निकल कर आई हैं आगामी भर्तियों के बारे में, जिसका प्रभाव सीधे तौर पर बच्चों पर पड़ने वाला है। ये कौन कौन सी बातें हैं जिससे भर्तियों पर इनका प्रभाव रहेगा, इसके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम के द्वारा हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने उनका कहना है कि पहले जो रीट की परीक्षा आयोजित होती थी तो बच्चे सबसे पहले पीटीटी का एग्ज़ाम देते थे, उससे वो बीएड करते थे, बीएड के बाद में वो आरटेट की तैयारी करते थे, उसके बाद में जो मेन परीक्षा की तैयारी करते थे। इससे बच्चों का ज़्यादा समय खराब हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। इस समय को बचाने के लिए, यानी कि जितने समय वो इन चीज़ों में गुजारते हैं, इनसे बचाने के लिए क्यों ना एक ही परीक्षा पर विचार हो। तो ये बातें उन्होंने बताई कि आगे आने वाले विषयों में एक ही पेपर आयोजित हो सकता है। ये संकेत मदन दिलावर जी के बयान के द्वारा देखने को मिल रहा है। तो विषय में आपको एक ही परीक्षा देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आगे उनका कहना है कि बार बार परीक्षा देने से बच्चों का समय व्यर्थ होता है, खराब होता है। ये बात भी सही है दोस्तों कि बार बार परीक्षा अलग तैयारी करनी पड़ती है, सिलेबस अलग अलग होता है, लेकिन टाइम भी उनका खराब हो जाता है। लेकिन पेपर एक होगा तो उसमें बच जाएगा। और साथ समय उनका ये भी कहना है कि दोस्तों, इसके बारे में एक विशेषज्ञों से, एक्सपर्ट से और जो कानून के जानकार हैं उनसे राय ली जा रही है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं होगा। जो फैसला होगा वो बच्चों के हित के और उनके विषय को लेते हुए देखने को मिलेगा। साथ साथ में उनको कहना है दोस्तों कि जो बच्चे वास्तव में तैयारी करते हैं और लक्ष्य प्राप्ति करना चाहते हैं वो परीक्षा के द्वारा सफल हो जाएंगे, और जो बच्चे रह जाएंगे तो वो अपना विषय के बारे में खुद फैसला ले सकते हैं, लेकिन उनका समय खराब वेस्ट नहीं जाएगा। ये भी संकेत उनको उनके इंटरव्यू के द्वारा देखने को मिला है। दोस्तों, साथ में जो पेपर एक होगा उसमें सब्जेक्ट वाइज मेरिट बनेंगी और मेरिट के द्वारा ही जो बच्चे सिलेक्टेड हैं वो ले लिए जाएंगे, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, जो भी अन्य सब्जेक्ट होते हैं वो मेरिट के द्वारा भी लिए जाएंगे। साथ में महत्वपूर्ण सूचना ये भी दोस्तों उनके इंटरव्यू के द्वारा देखने को मिली कि जिन बच्चों की बीएड नहीं कर रखी है और वे इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, वे अभ्यर्थी भी इस भर्ती में पेपर दे सकते हैं और मेरिट में आ सकते हैं, लेकिन बशर्ते उनको पेपर के स्कोर तो मिल जाएगा, लेकिन उनको पहले बीएड जो उनका डिग्री होती है वो पूरी करनी होगी, उसके बाद में उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। यानी कि वो परीक्षा में शामिल हो जाएंगे, लेकिन नियुक्ति तभी होगी जब मेरिट में आएँ और अपनी डिग्री पूरी क्वालिफाई करें, उसके द्वारा वो आगे भविष्य में शामिल कर लिए जाएंगे। लेकिन जो बीएड पहले से कर चुके हैं दोस्तों, वो इसी मेरिट के द्वारा सीधे तौर पर ले लिए जाएंगे, उनकी नियुक्ति सीधे तौर पर दी जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आने वाली भर्तियों में दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके बारे में टिप्पणी करने से पहले वो बचे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड पेपर भी साथ में आयोजित होगा। ये इसके बारे में वे आगे क्या फैसला लेते हैं ये तो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से संकेत दे दिए हैं दोस्तों कि आने वाले विषय में रीट की जो परीक्षा होती थी वो बार बार आपको देनी नहीं पड़ेगी, केवल एक ही एग्ज़ाम होगा, उसकी आप तैयारी में लग जाएं। जो आपका सब्जेक्ट होता है उसकी तैयारी करें आप, और जो उसमें सिलेबस आएगा उसकी आप विषय में आपको बता भी दे देंगे, सूचना भी दे देंगे, लेकिन आप तैयारी साथ साथ में करते रहें। तो दोस्तों, कुछ और भी बातें इसमें दे रखी हैं, जैसे इसमें ये बताया कि बच्चों का भविष्य भी खराब ना हो, और जो इसकी मेरिट मिलेंगी वो मेरिट के आधार पर बच्चे ज्वाइन करेंगे। और साथ साथ में ये भी दे रखा है कि हम इसका फैसला जल्दबाजी में नहीं करेंगे, एक्सपर्ट से राय ली जा रही है, लीगल राय ली जा रही है। जो बच्चों के हित में जो भी फैसला होगा, उचित निर्णय होगा, वो इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण
बदलाव आगे विषय में आपको देखने ही मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी रेट के बारे में चर्चा, जो इसका अफवाहों का दौर भी बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया है कि विषय में रेट क्या शायद एक पेपर आपको देखने को मिले, बार-बार परीक्षा आपको नहीं हो, यानी कि आरटेट का जो एग्ज़ाम देते हैं मेन परीक्षा से पहले, वो अब शायद नहीं होगा। अब एक ही परीक्षा होगी। पहले जो पीटीटी देते थे, उसके बाद में बीएड आप करते थे, उसके बाद में आप आरटेट का एग्ज़ाम देते थे, उसके बाद में आप मेन मुख्य परीक्षा आपका एग्ज़ाम देते, तो बार-बार आप परीक्षा आपको देनी पड़ती थी। लेकिन मदन दिलावर जी का ये कहना है कि बार-बार परीक्षा देने से आपको मुक्ति मिलेगी और एक ही परीक्षा के द्वारा, आपके मेरिट के द्वारा आपका सिलेक्शन का निर्धारण हो जाएगा। तो ये थी महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों रीट के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।